विश्वासी, जब एक इंसान मसीह को ग्रहण करता है, जब एक इंसान मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो वो 4 चीजों से होकर हमेशा गुजरता है। वो 4 चीजें क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। वो 4 चीजें, वो एक अपने छोटे से विश्वास को लेके अपनी आगे जर्नी को शुरू करता है, लेकिन जब वो छोटा सा विश्वास जब वो आगे बढ़ता है ना, तो बहुत सारे लोग उस छोटे से विश्वास उसकी लाइफ पर मारना शुरू करते हैं। वो अपने विश्वास को पकड़ता है, मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं गिरूं ना, मैं कहीं गिर ना जाऊं। वो कहता है कि खुदावंद मुझे संभाल के रख, मुझे इन लोगों से संभाल के रख, मुझे आसपास की परिस्थितियों से संभाल के रख। वो अपने छोटे से विश्वास को लेके अपनी जर्नी को शुरू करता है, और वो छोटा सा विश्वास कब वो बड़ा पेड़ बन जाता है, और उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी बसेरा करते हैं। यानी कि जब वो अपने छोटे से विश्वास में, जिस जर्नी में उसने शुरू किया, उस छोटे से विश्वास को लेके अगर वो अड़ा और खड़ा रहता है और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में बना रहता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो एक दिन बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाता है। सेकंड, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब एक विश्वासी उद्धारकर्ता को स्वीकार करता है, सेकंड वो किस चीज से गुजरता है? अकेलेपन से। वो एक ऐसी परीक्षा, बहुत सारे लोग उसे छोड़ देते हैं, उसके अपने उसे छोड़ देते हैं, घराना उसे छोड़ देता है। वो क्या किस दौर से गुजरता है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमने उस चीज को फेस किया है। हर वो व्यक्ति जो आज इस चीज से गुजरता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बन जाता है। अकेलापन उसे परमेश्वर के करीब लेके जाता है। वो अकेलापन जब वो अपनी लड़ाई में लड़ता है कि किसी भी विचार में नहीं जाता, किसी भी ऐसी चीज पे नहीं जाता जो आज्ञाओं के बाहर है, जो परमेश्वर की उन आज्ञाओं से बाहर है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो अकेलापन उसे एक अभिषिक्त इंसान बना देता है। वो अकेलापन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर एक विश्वासी उस अकेलेपन में परमेश्वर के साथ वफादार रहना सीख जाए, तो वो अकेलापन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो एक ऐसा अभिषिक्त इंसान बनेगा। बहुत सारे लोग उसके लिए, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। अगर जब कभी भी आप अकेलेपन से गुजरे, एक ऐसी सेकंड परीक्षा से गुजरे, तो उस अकेलेपन में कभी भी रॉन्ग डिसीजन मत ले। थर्ड, वो किस चीज से गुजरता है? वो विरोधियों का सामना करता है। अगर वो अपने एक विश्वास को लेके वो अकेला अगर चल भी रहा है, तो लोगों को एक मार्गदर्शन बताए कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो सुसमाचार सुनाना शुरू करता है। वो लोगों को बताना शुरू करता है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके अपने विरोध में खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे मसीह, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे मसीह इन चीजों में से गुजरते हैं। ये थर्ड जो स्टेप है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको इस चीज से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर कोई इन चीजों का सामना करता है, तो वो अनंत जीवन का वारिस है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आनंद मनाओ कि जब आपका विरोध होता है, कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। जब विरोध होता है, ये थर्ड स्टेप, हर एक मसीह व्यक्ति इस थर्ड स्टेप में से होकर गुजरता है, विरोध का सामना करता है। छोटा छोटा बच्चा भी उसका विरोध करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो चुप बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। एंड फोर्थ, जब वो प्रार्थना कर रहा होता है, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी होती है। खुद की प्रार्थना के आने में उत्तर में देरी है, लेकिन जब वो किसी के लिए दुआ करता है, जब वो किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो बहुत सारे लोग उसकी प्रार्थना से चंगियाई पाते हैं। बहुत सारे लोग उसके द्वारा मसीह को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो मार्गदर्शन बन जाता है। वो दूसरे लोग अपनी प्रार्थना का उत्तर उनको मिल जाता है उसके द्वारा। लेकिन कई बार उसको, जब वो खुद के लिए प्रार्थना करता है, तो कई बार उसे प्रार्थना में जब वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है, तो उस उत्तर आने में कई बार देरी हो जाती है। ये 4 स्टेप्स, पहला क्या है कि वो हम
जब छोटे से विश्वास को लेके आगे जर्नी को शुरू करता है तो कई बार उसके लोग उसको छोड़ जाते हैं। सेकंड, उस अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। थर्ड, विरोधियों का सामना करना पड़ता है। फोर्थ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं दूसरों के लिए दुआ कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर सुन रहा है। जब मेरी बारी आती है तो मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जस्ट वेट करो। परमेश्वर आपके लिए बिग सोच रहा है, परमेश्वर आपके लिए बिग प्लानिंग कर रहा है। क्यों आपके प्रार्थना के उत्तर में आने देरी हो रही है, लेकिन दूसरों का उत्तर मिल रहा है, दूसरों को चंगाई आपके द्वारा मिल रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। उस योजना के तहत, उस प्लानिंग के तहत जब आप जा रहे हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए बिग प्लान कर चुका है। जस्ट वेट करो, वेट करो उसके टाइमिंग का। खुदावंद आपको बेस्ट देगा यीशु मसीह के